अगर मुकदमों से डरकर समाज की लड़ाई लड़ना बंद कर दें, अगर किसी की चैलेंज से घबराकर, किसी के धमकी से घबराकर घर में बैठ जाएं, तो शायद अपनी महापुरुषों की तस्वीरों से भी आंख नहीं मिला पाएंगे। जब हम सत्ता के खिलाफ लड़ने जाएंगे अपने हक अधिकारों के लिए, तो सत्ता हमें मिठाई नहीं देगी, कुर्सी पे नहीं बिठाएगी। सत्ता तो हमें तोड़ने का, रोकने का, डराने का, धमकाने का, पीछे हटाने का पूरा प्रयास करेगी। तो प्यारे साथियों, जैसे मैंने लाइव शुरू किया तो फिनिश लिख के आया और लाइव बंद हो गया। दूसरी बार भी लाइव बंद होने का प्रयास हुआ। तो ये एक रुकावटें हैं जो बात मैं आपसे कहना चाहता था उसके बीच में। लेकिन अभी आज का जो मैंने लाइव किया वो बाबा साहब अम्बेडकर के एक किस्सा बता के, जो दर्द मैं महसूस करता हूँ बाबा साहब का, जिससे लोग, मेरे साथी पूछते हैं एनर्जी कहाँ से आती है। वो एनर्जी अपने महापुरुषों के संघर्ष को देखकर आती है, उनके संघर्ष से प्रेरणा लेके आती है, और फिर उन जिम्मेदारियों का एहसास जिनकी वजह से आज हम सम्मान का जीवन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी वजह से आती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आगरा में कार्यक्रम हुआ, उससे पहले मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम हुआ। कोई मदद पुलिस के साथी नहीं कर पाए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथी नहीं कर पाए। बहुत दूर परमिशन में दिक्कत हुई, परमिशन कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशनें दिलाई गई, फिर वो गाड़ियां बहुत दूर खड़ी कर दी गई, जाम लग गया, कोई बहुत व्यवस्था नहीं थी, बड़ी मुश्किल से लोग वहां पहुंचे। और रैली इस तरह से सड़कों पे, शहर से पीछे जाम लगा कि रैली जब पूरी होने वाली थी तो भी लोग आ रहे थे। जितने लोग ग्राउंड के अंदर थे उससे ज्यादा लोग ग्राउंड के बाहर थे। उस रैली को कमजोर करने के लिए एक सोचा समझा प्रयास था। फिर हरदोई में रैली हुई तो हरदोई के साथियों को, भीम आर्मी के हमारे साथियों को बहुत कुछ झेलना पड़ा, ग्राउंड नहीं मिला। और जो ग्राउंड मिला उसको, उसका जो उसके एवज में जो पैसा पे करना पड़ा, वो दूसरे सामान्य ग्राउंडों की उससे 3 गुना ज्यादा पैसा पे करना पड़ा। इतनी परेशानियों में हमारे साथियों ने काम किया। फिर आगरा में हुआ तो अंत समय पे परमिशन नहीं रोक पाए, तो फिर वो स्थान बदल दिया कि रैली खराब हो जाए। जब कन्नौज में हुआ तो भी रैली का स्थान बदल दिया गया। संत कबीर नगर में हुआ कार्यक्रम, तो संत कबीर नगर में परमिशन भी, जैसे कल रैली है तो आज रात को 7:30 बजे मेरे बहुत लड़ाई लड़ने के बाद, साथियों की लड़ाई लड़ने के बाद दी। टेंट भी सही नहीं लगा पाए। फिर बाराबंकी में कुछ ऐसे लोग, असामाजिक तत्व, उनसे चैलेंज करवा के, इस तरह की बातें करवा के लोगों में भय पैदा हो जाए झगड़े की वजह से, मैं आपसे जिक्र कर रहा था। लेकिन ये भी गजब की बात है, जैसे मैं आपसे आग्रह करता हूं वैसे ही वो समस्या हल हो जाती है। तो वहां असामाजिक तत्व द्वारा गाड़ी पर पथराव कराने के लिए सामने लोग खड़े कर तमाम तरह के प्रयास किए कि हम लोग डर जाएं, रैली कैंसिल कर दें। परमिशन नहीं मिल रही थी, आंदोलन करना पड़ा। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग अपने दल की रैली करने जाते, परमिशन नहीं मिल पाती। और लखीमपुर खीरी में भी इस तरह की चीजें ही आई। लेकिन अब एक समस्या और आई है, वो ये है कि आपकी रैली कामयाब होती है तो दुश्मनों का मनोबल गिरता है और हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है। तो 29 तारीख की आपकी रैली है, लेकिन मुझे जैसा बताया गया कि तेल की समस्या उधर हो रही है, डीजल और पेट्रोल की, और लंबी लंबी लाइनें लग रही है। तो मुझे लगा कि मैं आपसे अपील करूं कि भाई आप 28 तारीख में ही अपनी गाड़ी में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में तो तेल नहीं गिरता भाई, ट्रैक्टर, ट्रॉली में, गाड़ी में, जो भी साधन से आप आने वाले हैं उसमें अपना तेल 28 तारीख को आप डलवा लें। क्योंकि अगर तेल की व्यवस्था में दिक्कत आई, जिस तरह की सूचना मेरे पास है, तो फिर आप बड़े देर में आओगे, तब तक रैली हो सकता है खत्म हो जाए अगर आप लाइनों में लगे रहे। तो मैं अपने भाइयों से, बहनों से, माओ से, बड़े बुजुर्गों से अपील करने के लिए आया कि वो कल अपनी व्यवस्था कर लें और परसों समय से रैली स्थल पहुंच जाए, जिससे आपकी रैली का संदेश पूरे देश में जाए। दुनिया में बैठे आपके लोग, बहुजन मिशन के लोग आपको देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का काम चल रहा है।
मुझसे पूछते हैं और मैं उनसे कहता हूं कि आप खुद ही देख लिया करो, जब कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम में आने वाली हमारी माएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग जब आशीर्वाद देने आते हैं हजारों हजारों की संख्या में, तो वो अपने आप इस बात का स्पष्टीकरण होते हैं कि आजाद समाज पार्टी के साथी कैसा काम कर रहे हैं, वहां की विधानसभा, जिले, मंडल की टीम किस तरह काम कर रही है। प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, और थोड़ा प्रैक्टिकल इसलिए बार बार बताता हूं, जैसे मैंने अभी एक गाड़ी का उदाहरण दिया था कि आपको समझ आए, आप लोग समझो। जो लोग भेदभाव करते हैं, जो लोग शोषक हैं, वो कभी शोषितों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। कमजोर कमजोर का भाई हो सकता है, कमजोर कमजोर की मदद कर सकता है, लेकिन कभी कोई ताकतवर किसी कमजोर की मदद नहीं करता है। कोई शोषक पीड़ितों का दमन करने वाला, कोई भी किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति, मानवतावाद के खिलाफ सोच रखने वाला व्यक्ति कभी कमजोरों का हितैषी नहीं हो सकता है। याद रखना मेरी बात को, और आजमा लेना, आपके आसपास ये सब चीजें दिख जाएंगी आपको प्रैक्टिकली जब आपके ऊपर बीतेगी। इसलिए बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि शोषक समाज उनको वोट कर सकता है, उनको सहयोग कर सकता है, उनको ताकत दे सकता है, वो अपनी गलतफहमी निकालने, हमारी निकली गई। इसलिए मैं बार बार आपसे बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने की बात करता हूं, और अगले जो 8-9 महीने बचे, इतनी मेहनत करेंगे हम लोग कि धरती का सीना जो है, जैसे किसान के हल चलाने से वो सीना चिर जाता है और फसल निकलती है, ऐसे उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र का सीना चीर के जो है आजाद समाज पार्टी के विधायक जीतेंगे, आजाद समाज पार्टी की ताकत बनेगी। याद रखना मेरी बात। और जैसे आजाद समाज पार्टी पावर में आएगी तो पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पक्का रोजगार। जो नौजवान रोजगार, बिजनेस, व्यापार करना चाहते हैं उनको लोन मिलेगा। जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार खत्म हो जाएगा। जैसे आज बाराबंकी में आज ही मैंने पीड़ित परिवार से बात की, 11 साल की मौर्य समाज की बेटी के साथ जो है, जो खेत पे थोड़ा सा खेत का काम बाकी रह गया था उसको कर रही थी, उसके साथ जिस तरह की घटना घटी है, उसके परिवार से मेरी बात दुखद है। ये बहन बेटियों पर होने वाला जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार रुक जाएगा। शिक्षा व्यवस्था जो मैंने आपको बताई है कि राष्ट्रपति हो या किसान की संतान, सबको शिक्षा एक समान कॉमन एजुकेशन पॉलिसी, समान शिक्षा प्रणाली लागू होगी। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे जहां कम मजदूर किसान के बच्चे पढ़ते हैं। और ये भी मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम की जो है पढ़ाई, हिंदी मीडियम नहीं, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई जो सीबीएसई, आईएससी बोर्ड के स्कूलों में जहां 10-10 हजार रुपए देने पड़ते हैं, उससे बेहतर पढ़ाई सरकारी स्कूल में होगी। आप मेरी बात को एफिडेविट लिखवा लो, और ये हम करके रहेंगे। याद रखना मेरी बात को। ऐसे ही शानदार चिकित्सा व्यवस्था जहां गरीबों को भी कम पैसे में उचित से उचित इलाज मिलेगा, जैसा प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी नहीं मिलता। बैकलॉग भरेंगे, पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों को, भोजन माताओं को, पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को, आशा बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को, पुलिस के भाइयों को, उनकी जो समस्याएं हैं, और अभी हमने राशन डीलर के जो है उनकी मांग उठाई है कि उनको जो कमीशन मिलता है वो 90 पैसे से बढ़ा के 3 रुपए पर किलो किया जाए, यानी कि 300 रुपए पर क्विंटल किया जाए, जिससे कि सबसे बड़ा लाभ उसका आम आदमी को मिलेगा कि जब उसको उसका मेहनताना मिल जाएगा प्रॉपर रूप से, तो वो कहीं से भी भ्रष्टाचार की तरफ नहीं जाएगा। तो जो आपको हिस्सा मिलता है, 5 किलो मिलता है जो, वो आपको पूरा मिलेगा। और हमने ये भी मांग की है कि एफसीआई अपने गोदाम से पैकेट बना के दे, 5 किलो का, 4, जितना भी आपका वो बनता है, मानक बनता है, पैकेट बना के दे, और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें। इंसान खा रहे हैं, जानवर नहीं खा रहे हैं, ये बात समझें आप। इंसानों के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीजें करेंगे, महिलाओं को घर पे रोजगार देंगे, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देंगे, कमजोर वर्गों के लोगों को आगे बढ़ने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं करेंगे। वो सब करेंगे जिससे आपके जीवन में खुशहाली और आपकी आंखों के आंसू पूछे, आपको एहसास हो कि जो कुर्सी पे बैठा है वो आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई है, आपके परिवार का है।
इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरे साथियों तक, 29 तारीख को आपसे मुलाकात होगी। ना आपको देने के लिए पैसे हैं, ना गाड़ी है, ना कुछ और है, ना खाना है, ना दुश्मन की तरह आपको कमजोर करने के लिए, बर्बाद करने के लिए शराब और सब चीजें दी जाती है जब वो आपको अपने प्रोग्राम में ले जाते हैं। सिर्फ एक ही चीज है, विश्वास और भरोसा कि आपका पसीना बहेगा तो आपके पसीने को सूद समेत ताकत बनने पे सम्मान के रूप में आजाद समाज पार्टी लौटाएगी। और जितने साथी वहां काम कर रहे हैं उनको बहुत बधाई और आशा विश्वास कि आपकी रैली सभी रैलियों की तरह बहुत शानदार होगी, ऐतिहासिक जो है शानदार कार्यक्रम होगा। आपका भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद अपील करता हूं और आपका इंतजार करूंगा लखीमपुर खीरी में 29 तारीख को, दिन रविवार। उम्मीद है कि कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और सफल होगा और आप घर नहीं बैठेंगे, आप दूसरे का इंतजार नहीं करेंगे। और मैं ये भी अपील करूंगा, माओ बहनों को भी अपील किया करो लाने के लिए भाई, उनको भी देखने का मन होता है अपने बेटे को। वो बेचारी जो है कहाँ मिल पाती है, कार्यक्रम में आ जाती तो मिल लेती, देख लेती है। आप लोग तो देख लेते हो, आ जाते हो रैलियों में, कार्यक्रम में आ जाते हो, मीटिंग में आ जाते हो, वो बेचारी कहाँ पाती, उनको भी लेके आना है और शानदार कार्यक्रम कराना है। आपसे अपील कर रहा हूँ, शानदार कार्यक्रम कराना है। एक दिन का समय है, एक दिन की छुट्टी कर लेना, कोई काम हो छोड़ देना। तेल की वजह से या किसी तरह के किसी बहाने या वास्तविक समस्या की वजह से घर मत बैठना। मुझे उम्मीद है कि ये तेल वेल की समस्या आपका हौसला नहीं तोड़ पाएगी। मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर। आपने सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, दिल्ली बुलाया, कहीं भी, जहां मैंने भोपाल आपको बुलाया, आपने हमेशा ताकत दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार राजकाज बनाने के लिए जो ताकत मांग रहा हूं, उसका एक ताजा उदाहरण 29 तारीख में आप आना, आपका इंतजार करूंगा। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामना। मुलाकात होगी लखीमपुर खीरी में। और पुनः कह रहा हूं, कोई भी साजिश या कोई भी तेल की कमी या किसी और साधनों की कमी वो आपको रोक नहीं पाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। जय भीम।